गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और मैं कुछ तकरीबन 10 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अलग अलग, जो कि आज के टाइम पे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। सो चलिए देखते हैं वो टॉपिक्स क्या क्या है। आप अपने आप समझ जाओगे कि इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में आ रहा है कि नहीं। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, कम से कम 1600 से ज़्यादा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग 50 प्लेलिस्ट। ये वीडियो इंसिडेंट एंड गवर्नर जनरल, जैसे कि आप जानते हैं क्या इंसिडेंट हुआ है और उस इंसिडेंट के टाइम पे हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दैट टाइम। और इफ़ यू वांट द मटेरियल यू कैन आस्क फॉर मी, आई कैन सेंड यू दैट। सो इंसिडेंट एंड गवर्नर जनरल वी हैव। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ड्यूरिंग दिस टाइम लॉर्ड डलहौसी वाज द, जो कि यहाँ पे उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज़ द डेट फॉर द, जैसे कि कौन सा साल में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया हुआ है। जो भी मैं इवेंट्स बता रहा हूँ वो पूरा क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स है, आप इसको नज़रअंदाज मत करो। और एक सवाल है कि जैसे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे हम कहते हैं सिपाही म्यूटनी और इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम पे भी जाना जाते हैं। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये जो रिवॉल्ट हुआ है उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग थे उस टाइम पे जो गवर्नर, जैसे कि जनरल थे। और आपको पता होना ज़रूरी है, गवर्नर जनरल थे पहले, उसके बाद हमें इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद वाइसराय बने हैं। तो जो पोस्ट गवर्नर जनरल थे वो वाइसराय बन चुका था। तो उसके बाद ये है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 लॉर्ड कैनिंग के बाद कौन थे, पहले डलहौसी थे, जैसे कि उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आप जानते हैं। और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, जो कि 1905 के अंदर। और उस टाइम पे जो बंगाल और इंडिया डिवीज़न हुआ था, और इस बंगाल पार्टीशन का मेन जो कि गवर्नर जनरल थे वो यही थे, लॉर्ड कर्जन। इन्हीं की ड्यूरेशन पे ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। और लॉर्ड हेडिंगे वो गवर्नर जनरल है जो कि जिसके टाइम पे ये कैंसिल कर दिया गया था। और उसी टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट भी चला था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वदेशी मूवमेंट और साथ में पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस टाइम पे कौन थे, जो कि लॉर्ड कर्जन। आप मुझे बताएंगे कि स्वदेशी मूवमेंट किस साल में ये हुआ था। अब बात आता है कि स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1907। जब सूरत स्प्लिट हुआ है, ऐसे अलग अलग स्प्लिट हुआ है। जैसे कांग्रेस स्प्लिट जब हुआ था 1907 में, उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड मिंटो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते जाइएगा। लॉर्ड कर्जन जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट, और लॉर्ड मिंटो जो कि स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1907। अब कुछ इंसिडेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस टॉपिक से। जलियांवाला बाग मस्करे आप जानते हैं, जनरल ओ डायर थे, वो सैफुद्दीन किचलू, इनके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। अमृतसर लाहौर, जो कि आप जानते हैं अमृतसर में ये सिचुएशन क्रिएट हुआ था। अमृतसर पंजाब में आप देख सकते हो। और वहाँ पे ये जलियांवाला बाग मस्करे 1919 में हुआ था। उसी टाइम पे रॉलेट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1919 में ही रॉलेट एक्ट जो है स्टार्ट हुआ था। और लखनऊ पैक्ट आप जानते हैं, ये लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में हुआ था। तो यानी 1919 में कौन गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट। अब बात आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उसी टाइम पे चौरी चौरा इंसिडेंट भी अक्कर हुआ था 1922 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था जिस पे कितने लोगों की डेथ हो गई थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि एक पुलिस स्टेशन होता है, उस जगह का नाम चौरी चौरा। और उस टाइम पे लॉर्ड रीडिंग यानी पढ़ाई नहीं होता, उसका नाम है लॉर्ड रीडिंग, इस गवर्नर जनरल थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और चौरी चौरा जो कि इंसिडेंट हुआ था। अब बात आता है कि पूर्ण स्वराज जो डिक्लेरेशन हुआ है 1929 में। और साथ में आप जानते हैं साइमन कमीशन जो कि 1928 में हुआ था। इस साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट करने वाला जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट लीडर है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय।
जिनको चेस्ट पे लाठी चार्ज किया गया था उनकी डेथ हो चुकी थी। अब बात आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी उस टाइम पे हुआ था और जो कि गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। अब साल्ट मार्च तो आप जानते हैं, साल्ट सत्याग्रह 1930 किसने लीड किया था? महात्मा गांधी जी ने। सो ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। पूर्ण स्वराज, सबसे पहले साइमन कमीशन आई थी, उसके बाद पूर्ण स्वराज, उसके बाद साल्ट सत्याग्रह। ये ईयर्स आप याद रखिएगा, इसका भी सवाल बन सकता है। अब बात आता है क्रिप्स मिशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस क्रिप्स मिशन में 1942 में जो कि क्विट इंडिया, साथ साथ क्रिप्स मिशन भी आप देख सकते हैं, ये 1942 में ये हुआ था। तो उस टाइम पे लॉर्ड लिंगलिथ गो वाज द जो कि गवर्नर जनरल थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1942 के बाद कौन आया, क्या है, हम बताएंगे। सो क्रिप्स मिशन जो है 1942 और साथ में क्विट इंडिया भी उस टाइम पे हुआ था, लॉर्ड लिंगलिथ गो। अब बात आता है शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि 1945 में हुआ था, लॉर्ड वेवेल। और यहाँ पे शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में जो अक्कर हुआ था, उस टाइम पे लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल बने थे। देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैक्सिमम कवर हो चुका है। सो एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। हर टॉपिक आप जीके की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको इन सब का मटेरियल वगैरह चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब बात आता है इंडियन इंडिपेंडेंस जो कि 1947, इसके हिसाब से 1947 में हमें आज़ादी मिली है, इंडियन इंडिपेंडेंस। उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन थे और आप कह सकते हैं सबसे लास्ट जो कि गवर्नर जनरल कौन है, जो कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉर्ड माउंटबेटन सबसे पहला वाइसराय भी बने थे, कह सकते हो। और अगर कहते हैं कि कौन गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो कि सबसे पहला या सबसे, वो है राजा जी, कह सकते हो, इंडियन इंडिपेंडेंट जो कि इंडियन वाइसराय है दोस्तों। सो इंडियन गवर्नर जनरल कौन है? जो कि राजा जी यानी राजगोपालचारी बने थे। सो इस 1947 के टाइम पे लास्ट जो कि वाइसराय फॉरेनर 1947 अगर कहता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कि इंडियन वाइसराय कौन थे? जो कि राजा जी, राजगोपालचारी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। आप लोग अगला वीडियो के लिए, जैसे कि पासेस, इंपॉर्टेंट पासेस, नाथुला पास, शिपकीला पास क्या है, अगला वीडियो में आप देख लीजिएगा, हम आपको अगला वीडियो में अपलोड कर देंगे। सो इम्पॉर्टेंट जो भी पासेस होते हैं और साथ में लोकेशंस होते हैं, हम आपको बताएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।